हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एगो और सुपर वीडियो में। सुपर वीडियो का है जानते हैं, का है कि हम लोग जो है इंग्लिश के तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ, और ऐसा पढ़ेंगे कि आप जिंदगी में इसको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है एगो कहानी है। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी खैनी, जो हमनी के बिहार में लइकवन और बुढ़वन लोग खाता है, सब एक चुटकी खैनी, वह कहानी है और पढ़ना है, बड़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा राइटर के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद जो है कहानी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइटर से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछ लेता है कि नहीं। तो देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ एगो शॉर्ट स्टोरी है। अगर आपसे पूछेगा कि ये पिंच ऑफ स्नफ काची है, भाषण है कि स्टोरी है कि शॉर्ट स्टोरी है कि पोयम है, तो क्या बनाएंगे सर कि शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में दो चीज़ के आंसर आपको बताना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का था और भारत इज माई होम क्या है। ये दोनों बताना है कि ये दोनों भाषण है कि पोयम है कि स्टोरी है, काहे कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो जानते हैं आप लोग। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ शॉर्ट स्टोरी है। इनके राइटर हैं मनोहर माल गोवनकर। ट्रिक से आपको याद करवा दिया गया है, नहीं याद किए हैं तो यूट्यूब पे खाली सर्च कीजिएगा, इंग्लिश क्लास 12th चैप्टर एंड राइटर नेम ट्रिक, सबसे पहला वीडियो आपके चैनल का शनि सर का आएगा। ठीक है, ठीक है। इनका जन्म जो है, मनोहर माल गोवनकर का जन्म जो है 12 जुलाई 1913 को हुआ। मनोहर माल गोवनकर जी का जन्म जो है 12 जुलाई 1913 को। इनका निधन जो है 14 जून 2010 को हुआ। ठीक है, इतना आप लोग याद रख सकते हैं सर। ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर मनोहर माल गोवनकर। माल गोवनकर, गांव में माल खाता है सबका चीज, खैनी है कि नहीं। माल कहे का मतलब बुढ़वन नहीं कहता है सब कि माल हवा का बुआ तनी मानी, यानी खैनी हवा है कि नहीं। अब देखिए, इनका जन्म 12 जुलाई 1913, इनका निधन जो है 14 जून 2010। ये जो हैं एक उपन्यासकार थे और लघु कथाओं के लेखक थे। इंग्लिश में कहें तो ये जो है नोवेलिस्ट थे और इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरी के राइटर थे। इतना जान गए सर, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन ये मनोहर माल गोवनकर क्या थे, तो नोवेलिस्ट थे या शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, इतना जान गए। अब आपसे पूछेगा कि ये लगभग कितने कहानी लिख चुके हैं, तो 25 ही कहानी लिख चुके हैं, लगभग 25 कहानी का प्रकाशन कर चुके हैं। ठीक है, और ये पिंच ऑफ स्नफ जो है भारतीय लघु कथाओं का एगो छोटा सा जो है कहानी है, ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहल जाए तो कहेगा कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, भारतीय अंग्रेजी के जो है एगो छोटा सा जो है कहानी है पिंच ऑफ स्नफ। बस इतने जानना था राइटर के बारे में। अब हम लोग कहानी सुनेंगे, कहानी। कान में ईयरफोन डाल लीजिए और कहीं शांत जगह पे जाके बैठिए, कहानी आपके दिमाग में फिट हम करवाए के गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो कहानी सुनिएगा सर। कहानी का स्टार्ट कहाँ से होता है, नानू काका एगो हैं, उसके बाद लेखक हैं इसमें, फिर उसके बाद हैं सोहन लाल एगो हैं, एगो कल्याण मंत्री है, यही 4-5 गो जो है इसमें हीरो हीरोइन है सब। ठीक है, और एगो लेखक की माँ भी है। तो लेखक की माँ से ही कहानी शुरुआत होती है। लेखक की माँ कहती है कि नानू काका आ रहे हैं। अब लेखक के लग गया शॉर्ट कि नानू काका आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, काहे यानी कि काहे आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं। तो अब जो है उनकी माँ कहती है कि नानू काका यहाँ पर जो है मंत्री से मिलने आ रहे हैं और 2-3 दिन तक यहाँ पे रहेंगे। तो अब लेखक कहता है कि आने से पहले वो एगो पत्र नहीं भेज सकते थे कि हम आ रहे हैं या कल आएंगे परसों आएंगे। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, वो अब ट्रेन पे चढ़ भी गए हैं, वो अब आ भी रहे होंगे, यानी कि अब तुमको ट्रेन पे जाकर लेना होगा वहाँ पे। ठीक है, तो मंत्री जी से मिले आ रहे हैं। तो लेखक कहता है कि मंत्री जी से यहाँ पे जो है बउआ के खिलौना है कि तुरंते जो है वो मिल लेंगे, मंत्री है वो लोग। अब मंत्री जी इनके 2 से 3 दिन में मिल लेंगे। मंत्री से मिलने के लिए उनको 1-2 हफ्ता जो है वेट करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो माँ कहती है कि ठीक है, तू ही व्यवस्था करेगा उनका मिलने के लिए। तो लेखक कहता है कि हम कोनो प्रेसिडेंट, हमार भाषा में ऐसे कहता नहीं है कि हम कोनो जो है बड़का आदमी है कि एकदम मंत्री जी से कहेंगे कि हमर नानू काका आ रहे हैं। नानू काका कहे के मतलब कि मामा, लेखक के माँ के भाई और लेखक के मामा लगे कि हमारे मामा आ रहे हैं, मंत्री जी बात कीजिएगा उनसे।
तो ये सब बात समझाते हैं माँ को कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब माँ कहती है कि ठीक है, तुम जाओ स्टेशन पे, नानू काका को लेकर आओ। स्टेशन पे जाता है लेखक, नानू काका को दिखता है कि ट्रेन पे आ रहे हैं एकदम लटक के, गेटवा पे कैसे लटक कर रहता है सब, लटक के आ रहे हैं एकदम, बड़का कोट काला पहन ले हैं जैसा अंग्रेजवन पहनता था, एकदम ठेहुना भर तक वो पहन ले हैं, एगो गमछी ले ले हैं, धोती पहन ले हैं, उसके बाद एगो पगड़ी वाला टोपी पहन ले हैं, आ रहे हैं। आते आते जो हैं लेखक को कह दिए कि सामान धरो और सामान लेके तुम बढ़ो, हम आ रहे हैं। अब लेखक के तो यही जो गुस्सा बढ़ गया कि जब आते हैं मामा, जब आता है जब कामें करवाता है तो ऐसा जो है उसको लगा कि अब काम देखिए हरा दिया। तो सामान लेके जो गया, गाड़ी में रखा तो देखा कि एगो इस सामानवा में से म्याऊं म्याऊं बिल्लियों बोल रहा है, यानी कि उसके साथ एगो बिल्लियों लेके आए थे। तो अब नानू काका के वेट कर रहा है तो देख रहा है कि नानू काका आ नहीं रहे। तो 1 घंटा बाद जो है नानू काका आते हैं तो कहते हैं, ये लेखक के बोलने का हिम्मतें नहीं होता है। जैसे कि रिलेशन में वो ऐसा आदमी होता है ना जिससे आप रियल में फ्रैंकली बात नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारो घर में है, हम अपन बड़े पापा से जो है रियल में फ्रैंकली बातें नहीं कर सकते हैं। वो जब तक नहीं बोलेंगे जब तक हम बोल ही नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार इस कहानी में लेखक जो है अपने नानू काका यानी मामा से बहुत डरता था। 1 घंटा बाद आए नानू काका, फिर भी एकरा में पूछे की हिम्मत नहीं है कि काहे आप इतना लेट आए। गाड़ी में बैठे, लेखक गाड़ी चालू किया, सेकंड गियर में गाड़ी को डाला और जा रहा है, बढ़ रहा है। तो नानू काका अपने से बोलते हैं कि देखा, हम जो है थर्ड श्रेणी का टिकट लिए थे और सेकंड श्रेणी में बैठ के आए हैं, फिर भी टीटी हमको कुछ नहीं बोला है और हमको यहाँ तक छोड़ने भी आया है। ये है मेरे अंदर हुनर, और बिल्ली का भी टिकट नहीं लगा है। लेखक कहता है कि ठीक है। उसके बाद जो है लेखक नानू काका कहते हैं लेखक से कि क्या तुमने मेरे मंत्री से मिलने का जो है अपॉइंटमेंट ले लिया है, व्यवस्था कर दिया है। लेखक के फिर गुस्सा बढ़ता है, कहते हैं कि हम जो है एकदम एजा के विधायक हैं कि आपको मंत्री जी से मिलवा देंगे। ऐसा नहीं कहता है, मेरे ही अंदाज में कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाए हैं, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि ओह तुमने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, हम जो है अपना मैनेज कर लेंगे, मंत्री जी से हम खुद मिल लेंगे। तब जो है ये पूरे खैनी बनाते हैं 1 चुटकी और फिर मुंह में डालते हैं, आराम से बैठ के घरे पहुंच जाते हैं। घरे पहुंचने के बाद जैसे कि हम मान के चलिए हम अपन मामा जी के जो है रोड पर से घरे ले जा रहे हैं, तब माई जो है घरे जाएगी तो मानदान मामा के करेगी कि नहीं। तो वैसे ही जो है लेखक जब नानू काका को घरे ले गया तो उसकी मम्मी जो है मानदान कर रही है, एकदम खाना पीना खिला रही है और उसके रहने का व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था हो गया। रात भर आराम किया सब। सुबह उठा नानू काका, उठते उठते लेखक के जो है उठाया, कहा कि चलो आज मंत्री से हमको मिलवाओ। तब जो है मंत्री के मिलवावे नॉर्थ ब्लॉक की ओर चल दिया, यानी कि इसके घर से नॉर्थ साइड में जो है मंत्री का जो है सबका घर था। तो मंत्री के तरफ जो है लेखक इनको लेके गया। तो मंत्री के घर की तरफ लेके गया तो घर सब दिखा दिया, कहा कि हम गाड़िए में वेट कर रहे हैं। लेखक कहा कि हम गाड़िए में वेट कर रहे हैं, आप जाइए, आप ही मिल के आइएगा। तो ये लेखक गया तो आप एकदम प्रधानमंत्री हैं, आपको मंत्री से मिलाएगा। वहाँ के चपरासी इसको रोक लिया। ई चपरासी कहा कि हऊ चपरासी के पास जाइए, ऊ चपरासी कहा कि ई चपरासी के पास जाइए। ऐसे ही जो है ओकर पूरा दिन खत्म हो गया। तो नानू काका तो खिसियाइल आए, गाड़ी में बैठे, कहें कि आज पूरा दिन मेरा ख़राब हो गया। इधर से उधर जो है चपरासी लोग में ही जो है मेरा माथा ख़राब हो गया। कुछ नहीं बोले लेखक, काहे कि जानते थे हम बोलेंगे फिर हमरे उल्टा सुनावे लगेंगे। कुछ नहीं बोले, लेखक जा रहे हैं। फिर घरे आराम से सीट पे नानू काका पीछे में सूत के एकदम जा रहा है। तो रास्ता में जो है लेखक के एगो दोस्त था जो स्पोर्ट्स मतलब खिलाड़ी, एकदम रेस वाला जो कार नहीं होता है, स्पोर्ट्स कार पीला कलर के लेके जा रहा था। तो लेखक के दोस्त था जेकर नाम था रतिराम। तो रतिराम जो नाम था तो वो जो है लेखक के हाय बाय कह रहा है, मुंह में गुटका एकदम भरले है, एकदम गाना सुन के गाड़ी में जा रहा है, सब हाय बाय किया सब। तो नानू काका तो देख लिया, अब हम ही जा रहे हैं, हमारे साथे हमारे मामा हैं, हमारे दोस्त एकदम गुटखा खा के एकदम हिलैले रहेगा। कहेंगे नहीं कि औसन से तुम दोस्ती करता है। तो वैसे ही जो है नानू काका फिर जो है कहें लेखक से कि कौन असभ्य आदमी है, वो तुम्हारा दोस्त है। तो ये कहाँ डरे कि नहीं मेरा दोस्त नहीं है,
ये जो है मेरे ही साथ काम करता है, हम वैसे ही कहते हैं कि नहीं, आप भी ऐसे ही कहते हैं। तो ये मेरे साथ जो है काम करते हैं, जो मेरे ऑफिस में ही जो है ये एक स्टाफ हैं, लेकिन स्टाफ तो हैं लेकिन इनका लक्ष्य था कि हम विदेश में जाके काम करें, विदेश में जाके काम करें, इसका लक्ष्य था। और एक बाबू जो है, जो सरकार है अभी दिल्ली में, वो अभी केजरीवाल के सरकार नहीं, उस समय लेखक कह रहे हैं नानू काका से कि जो सरकार अभी है उस सरकार के पार्टी के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है सोहन लाल। आई सोहने लाल के बेटा है, तो नेताओं के बेटा तो ऐसा नहीं रहता है सब मालूम है। तो ये कहते ही, जैसे ही कहते हैं लेखक कि सोहन लाल के बेटा है रति लाल, तब नानू काका के दिमाग में तुरंत जो है खलबली मचता है। वो तुरंत जो है सीट पे उठ के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि अब तुमने वो जो है नया जरिया दे दिया है, जरिया दे दिया है। तो तब जो है घरे जाता है सब आराम से, एकदम सोता है सब, फिर सुबह उठता है सब, फिर कहता है ले नानू काका चलो आज मिलना है हमको मंत्री जी से। तो अब कि मंत्री जी से नहीं मिलने जाता है, ये कहता है कि चलो तुम अपने दोस्त जो रीति लाल है वो करे, उससे हमको मिलवा दो। तो ये कहा कि हम उसका घर आपको दिखा देंगे लेकिन हम जाएंगे नहीं मामा जी, ठीक है नानू काका से। तो ये कहा कि ठीक है तुम मत जाना। तो ये गाड़ी में बैठल था और कहा नानू काका से कि जाइए आप मिल कर आइए। तो जाएंगे तो कोनो पार्टी प्रेसिडेंट है जी, अध्यक्ष है वो पार्टी के, जेकर सरकार है, वो आपसे मिलेगा ऐसा ही। चपरासी, उसके बाद गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड सब इसको मना उना किया कि नहीं आप नहीं मिल सकते हैं, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। तो ये कहा नानू काका दिमाग लगाए, ये कहा कि हम जो हैं यहाँ पे ज़मींदारों से मीटिंग करने के लिए आए हैं और हम पार्टी प्रेसिडेंट से बात करना चाहते हैं कि मीटिंग हम कहाँ करें, कैसे करें, यही सब हमको बात करना है उनसे। तो ओकर जो पीए था, हर एक मंत्री ये सब के पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। तो कहा कि ठीक है हम अभी प्रेसिडेंट सोहन लाल जी से बात करके आते हैं, अगर उनके पास टाइम होगा आपसे मिलेंगे सर। तो कहेंगे ठीक है, बात करके आया तो कहा कि ठीक है भेजिए उनको बात करने के लिए। बातचीत तो हो रहा तो सोहन लाल से जो है नानू काका का मेल मिलाप हुआ। तो ये अपन नानू काका जो है वैल्यू बढ़ावे लगा रहे हैं कि हम ज़मींदार हैं, ज़मींदारों विदेश से आए हुए हैं और ज़मींदारों से जो है हम बात करना चाहते हैं, यहाँ पे ज़मीन हमको लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जानते नहीं ये दलालन कितना बिकता है सब। तो वैसे ही जो है ये ज़मींदारी वाला बात करे लगे, केकरा से, सोहन लाल जी से। और हम विदेश से आए हैं, बरकत अली के राजदूत हैं, बरकत अली विदेश में वो राजा हैं, वो बड़े राजदूत हैं, ठीक है। ऐसा कहे लगा कौन, नानू काका सोहन लाल से। तो ये जानते हैं काहे कहा कि हम विदेश से आए हैं और राजदूत हैं, काहे कि ओकर बेटवा के नौकरी करे के मन था विदेश में। तो वो सोहन लाल कहता है कि हाँ मेरा भी एक बेटा था जिसका विदेश में जो है नौकरी करने का मन था। वो उसी समय वो बेटवा जो है घरवा में आया था, सीढ़िया से उतर रहा था, बाहर जा रहा था। कहा कि यही मेरा बेटा है, ये भी जो है विदेश में जॉब करना चाहता था लेकिन इसका हुआ नहीं। तो नहीं हुआ तो यही सचिव के पद पे जो है ये काम कर रहा है, सेक्रेटरी के तौर पे। तो कहा कि वो, तो फिर पूछा क्या बोलते हैं नानू काका कि हाँ इसका शादी उदी हो गया है। तो कहा कि नहीं इसका शादी होने वाला था, वही कल्याण मंत्री है उन्हीं के बेटी से होने वाला था। कल्याण मंत्री जिसको हमने अपना सीट दिया, लड़ने के लिए सीट दिया, आज मंत्री बना दिया, ओकरे बेटी से होने वाला था। लेकिन वो इनकार कर दिया कि हमारे बेटी से तोर बेटा के शादी नहीं होगा, हम अपन बेटी के शादी करेंगे तो कोनो राजकुमार से करेंगे। कौन कहा? ये सोहन लाल कह रहे हैं नानू काका से कि सोहन लाल कह रहे हैं कि हमारा बेटा है जिसका शादी हम कहे थे कल्याण मंत्री के कि अपन बेटी से जो है करो, लेकिन वो कल्याण मंत्री कहा कि नहीं हम जो है शादी आपके बेटा से नहीं करेंगे, कि हम कोनो राजकुमार से करेंगे। अब जो है नानू काका के दिमाग में एक और आइडिया आया कि अब मिल सकते हैं आसानी से। तो कहा कि और कुछ बताइए उनके बारे में। तो कहा कि ऊपर बेटा बेटी के शादियों को नहीं करवा रहा है, ये कल्याण मंत्री के बेटी के शादी नहीं हो रहा है, कि अब राजकुमार ओकरा से कौन ब्याह करेगा, एथी है ही राजकुमार ब्याह करेंगे। कि राजकुमार से ब्याह करने के लिए उतना पावर भी होना चाहिए कि कोनो ज्योतिष भी जो है उनका कोनो कुंडली उंडली नहीं मिलान कर रहा है।
कुंडली उंडली नहीं मिलान कर रहा है। तो कुंडली उंडली नहीं मिलान कर रहा है तो शादी कैसे होगा। तब नानू काका के दिमाग में एक और आइडिया कि अब मंत्री जी से तो हम मिलेंगे काची बन के, ज्योतिष बन के मिलेंगे। वहाँ से बातचीत खत्म होने के बाद सोहनलाल जी से जो है विदा लिया जाता है। फिर जो है आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तब फिर जो है लेखक के हिम्मतें नहीं होता है कि पूछें कि आपका बात हुआ कि नहीं हुआ। आराम से जाते हैं, कहते हैं तो गाड़िए में फिर नानू काका कहते हैं कि कल हम लोग जो हैं मंत्री जी से कंफर्म है कि मिलेंगे। और कहा आपके दिमाग में कौन सा आइडिया आ गया कि आप जो है कल एकदम मिल ही लेंगे मंत्री जी से। तो कहा कि चलो कल तुमको हम मिलाते हैं मंत्री जी से। कहा ठीक है, हम भी देखते हैं। घरे गया, सब आराम से सोया हुआ सब। और कल जो है कहा कि ठीक है चलिए मिलने। तो ये नानू काका कहा कि देखो पहले हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तुम जो है मेरा पीए बनेगा, पीए, और हम जो हैं ज्योतिष बनेंगे, और तुम मेरा तारीफ़ करेगा कि बड़ा ज्योतिष हैं, विदेश से आए हुए हैं, ऐसे वैसे पूरा मंत्री के सामने तुमको तारीफ़ करना है, ठीक है। और मिलने जाएंगे तो एगो बड़ा सा गाड़ी में जाएंगे कि लगना चाहिए कि हाँ एगो आए हैं बढ़िया सा ज्योतिष जो बड़े हैं। तब लेखक कह रहा है कि हम बड़का गाड़ी कहाँ से लाएं, हमारा भी तो यही पुराना गाड़ी है कि आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो रह दीजिए। तो कहा कि नहीं जुगाड़ करो यार, कैसों मिलना है। तो ये कहें कि ठीक है, मेरा एगो दोस्त है जिसके पास इस शहर का सबसे बड़ा और बढ़िया गाड़ी है और वो बेचना चाहता है। कहा आप वो लेंगे? तो कहा कि नहीं लेंगे तो नहीं, लेकिन वो बेचेगा तो एक दिन के लिए टेस्ट ड्राइव पे देगा। तो कहा कि नानू काका आपके पास तो पैसा हिले नहीं है, तो टेस्ट ड्राइव के लिए आपको काहे देगा, और उतना बड़ा आप गाड़ी तो खरीद नहीं सकते हैं। तो ये दिमाग लगाया, कहा कि हम उसको यहाँ अमीरी दिखाएंगे, दिखावा करेंगे कि हम अमीर हैं, तो वो हमको दे देगा। तो कैसे अमीरी दिखाएंगे? तो कहा कि तू अपन धोबी के बुलाओ। तो लेखक अपन धोबी के बुलाया और एगो नानू काका अपन पुराना शर्ट में जो है 1000 के चेक काट के और मोड़ के चेकवा के और उस शर्टवा में डाल दिए और कहें धोबिया के कि ले जाओ इसको खींचना है। तो खींचने के लिए उसको दे दिया। तो खींचने के लिए वो गया, तो खींचने समय अब सब बगली उगली चेक होता है, बगली मतलब पॉकेट हमनी के कहेंगे, तो पॉकेट वॉकेट चेक होता है। तो वो धोबिया निकाला तो देखा कि 1000 के चेक है। तो धोबिया जो है उसको भजाया नहीं, दौड़ते 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 जो है लेखक के घरे आया। तो लेखक के घरे आया तो मालूम चला उसकी माँ से कि वो तो गए हैं कोनो जो जरा यहाँ इस शहर के बड़का गाड़ी है ओकरे यहाँ गए हैं। तो धोबी जो है वहाँ पहुँच गया। गरियाला भी कह रहा है कि देखिए देखिए आपके पैकेट से जो है ये निकला है चेक कि आप लोग लापरवाही करते हैं, जहाँ मन तहाँ जो है पैसा वैसा छोड़ देते हैं ऐसे वैसे। तो नानू काका कह रहे हैं कि हाँ पैसा ज़्यादा है, ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं। बना रहे हैं बात जो है, बिग रहे हैं, यानी बिहार में कहा जाता है ओकरा बिगना, बात बिगना। तो बात बिग रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। चेक लिया, नानू काका ले लिया चेक और उसको 2 रुपया के इनाम दिया। 2 रुपये के सिक्का का महत्व उस समय बहुत ज़्यादा था। 2 रुपये का इनाम दिया और पीठ थपथपाया, कहा कि बहुत तुम ईमानदार हो। अब ये सब सामने गाड़ी के मालिक के सामने ये सब बात हो रहा था। गाड़ी के मालिक के जो है शॉट लगा कि इतना अमीर आदमी जो 1000 के चेके छोड़ दिया अपन बगली में। कहा कि ठीक है सर हम आपको गाड़ी देंगे। तो नानू का तेज था, कहा कि हमरा एक दिन के टेस्ट ड्राइव चाहिए। टेस्ट ड्राइव कहे का मतलब आप गाड़ी खरीदे जाएंगे तो आपको जो है चलाने के लिए पहले मिलता है कि चला के देखिए कि आपको गाड़ी जो है रियल में सूटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहा कि ठीक है सर हम आपको देते हैं गाड़ी। तो एकदम बड़ा सा गाड़ी लिया, सब एकदम आगे वाला सीट पे नानू काका बैठे, लेखक को बैठाया, कहा कि चलाओ गाड़ी। अब गया सब, मंत्री के दरवाज़ा खुला, अंदर घुसा सब। तो मंत्री से अब वहीं मिलना मुश्किल था। ओकर सिक्योरिटी गार्ड है हो, कहा कि आपका अपॉइंटमेंट है, कि आप कौन है, कि कैसे आप मिलेंगे, आप कौन है कि हम आपको मंत्री जी से मिलवाएं। तो ये कहा कि हम ज्योतिष हैं, हमको जो है मंत्री जी बुलाए हैं, मिलना उलना है। तो कहा कि नहीं हम आपसे नहीं मिलवाएंगे कि उनका आज का कोई का अपॉइंटमेंट नहीं है। ये सब रियल में मंत्री के पीए के सब मालूम रहता है कि आज किन से मिलना है, किन से नहीं मिलना है। तो अपॉइंटमेंट नहीं था। लेकिन ओकर पीए कहे सचिव की कौन पीए था, तो कहा कि एगो बुक होता है मंत्री जी से मिलने के लिए, जो है पीए के पास एगो बुक होता है जरा विक्ट्री बुक कहल जाता है। उस बुक में लिखल जाता है जो भी आ जाया उसको लिखना होगा, नोट लिखना होगा कि आप कौन थे, कहाँ से आए थे, किस काम के लिए आए थे, ये सब लिखना होता है। तो ओकर जो पीए थे कहें कि ठीक है अब ज्योतिष हैं तो इस किताब में आप लिख दीजिए अपना नाम पूरा डिटेल, किस काम के लिए आए थे, कौन है, पूरा लिख दीजिए।
पूरा अपन नाम उम पूरा जो है नानू ककवा पूरा एकदम बढ़िया से लिख दिया और दिल्ली वाला एड्रेस डाल दिया जहाँ पे लेखकवा रहता था। आया एकदम, फिर बड़ा गाड़ी में बैठा फिर वहाँ से एकदम बाबू साहब लेखा निकल गया सब। कहा लेखक से कि देखो ये मंत्री जी पक्का आएंगे मिलने। तो लेखक कहा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस? तो कहा कि हाँ एकदम कॉन्फिडेंस है। अब सुबह एकदम रात के आराम से सूता सब, सुबह उठा देखा तो कल्याण मंत्री घर पे मिलने आए हैं नानू काका से। तो लेखक सोचा कि नानू काका का जादू कर दिया कि इसे मिलने आए हैं कल्याण मंत्री, जो कौन उसे मिलते नहीं हैं वो आज खुद इनके यहाँ मिलने आए हैं। तब मिलने आए, बातचीत चला, फिर मंत्री जी चले गए। इनका नानू काका का जो है जो सपना था वो पूरा हो गया, नानू काका चले गए। लेकिन आज तक लेखक को समझ में नहीं आया कि नानू काका मिलने काहे आए थे मंत्री से, कौन काम था, ये बात उसको समझ में नहीं आया। और ये भी सोचते हैं कि अगर मंत्रिया के मालूम चल जाता है कि ये नकली ज्योतिष है, मिलने के लिए खाली ज्योतिष कर रहा है, तो नानू काका के तो मार के हिला देता है। तो ये बात का भी जो है ये डर रहा था कि अगर उसको मालूम चल गया तो मारे लेंगे, या ये मिले क्या बात हुआ इसके बारे में भी जो है लेखक को जानकारी नहीं हुआ। लेकिन लेखक को अपने नानू काका पर इस बात का भरोसा जरूर था कि वो कभी भी अपने ऊपर दुख को हावी नहीं होने देंगे, यानी कि कोनो मुसीबत रहे वो गमछा गिरे से पहले, कंधा पर से गमछा गिरे से पहले वो संभाल लेंगे। ऐसा लेखक को विश्वास था। ये कहानी एजे ख़त्म होता है। ए पिंच ऑफ स्नफ, इतना मज़ा आया हमको सुनाने में, आपको भी जो है सुनने में मज़ा आया होगा, आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। शाम को जो है हम आपको जो है इसका क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ही चैप्टर ख़त्म। इस महीना में इंग्लिश को ख़त्म करना है। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। शेयर कीजिए और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।